बात हम करेंगे नरेंद्र मोदी जी की, जो कि आजकल जी जापान में है और वहां पर G7 समिट में गए हैं, जाहिर है। लेकिन ये कर क्या रहे जी? अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है वो नरेंद्र मोदी जी के पास गए और रख के उनको जप्पी दी। जी हाँ, जादू की जप्पी, बिल्कुल मुन्ना भाई MBBS। हाँ जी, तो जादू की जप्पी तो दे दी मोदी जी को, और मोदी जी ने जो बाइडेन को सुमित भाई, एक तरफ इंडिया जो है वो आसियान ममालिक के साथ नेवी एक्सरसाइजेस कर रहा है, दूसरी तरफ क्वाड जो है वहां पे कहता है जी हमने इसको मिलिट्री कंपोनेंट नहीं बनने देना, इसको हमने जो है वो इकोनॉमिक कंपोनेंट रखना है। लेकिन तीसरी तरफ अमेरिका और जापान की मर्जी तो ये है कि ये एक मिलिट्री कंपोनेंट हो, बिकॉज उनका इंटरेस्ट जो है वो इसी में है कि इंडिया उनकी मदद करे फॉर, जिसे वो कहते हैं ना, अगर चाइना के साथ मसाइल होते हैं। सो आपको लगता है कि आप चाइना को अपने मसल भी दिखाना चाह रहे हैं थ्रू क्वाड, थ्रू G7, एंड जो आपने भी रिसेंटली वो जो आसियान के 8 9 10 मुल्कों के साथ नेवल एक्सरसाइज की हैं, लेकिन आप इंप्रेशन भी नहीं देना चाहते। ये क्या पॉलिटिक्स है कि जय हिंद दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 6 दिन के लिए जापान दौरे पर इसमें आज G7 में भी शामिल हुए और जिस तरह से उनका स्वागत हुआ वो बहुत प्रशंसनीय है। एज अ गेस्ट शामिल हुए प्रधानमंत्री जब मीटिंग में थे तभी दुनिया के सुपर पावर कहलाने वाली अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष जो बाइडन ने उन्हें से गले मिलकर धन्यवाद दिया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पाकिस्तान में बहुत परेशानी का माहौल। देखते हैं क्या कुछ कह रही है पाकिस्तानी मीडिया। लेकिन पूछना ये था कि जब खान साहब थे तो ये चाचा जी फोन ही नहीं उठाते थे, जो बाइडेन। मतलब अजीब इन्होंने तमाशा लगा के रखा था। खान साहब बार बार कहते थे जी मेरा फोन उठा लो, लोगों से कहलवाते थे मेरा फोन उठा लो, वहां के सेनेटर्स को कहते थे फोन उठा लो, पाकिस्तानी कम्युनिटी से कहते थे कि जो बाइडेन से कह फोन उठा ले। लेकिन मजाल है जो इन्होंने फोन उठाया, और अब यहाँ पर खुद चलकर आ रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास और जादू की जप्पी दे रहे हैं मोदी जी को। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है सब कुछ। लेकिन खैर, मोदी जी जो हैं जी वो बिल्कुल जापान में हैं, और जाते के साथ ही उन्हें सबसे पहले पाकिस्तान को याद किया और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से तभी बात हो सकती है जब टेररिज्म पे कंट्रोल किया जाए। टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर। ये वाला सेंटेंस मुझे बड़ा पसंद आता है। लेकिन बात सारी ये है कि जी टेरर पे तो टॉक हो सकती है ना, आप मतलब टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि आप बैठ के उस पर बात तो कर सकते हैं ना। आप मतलब प्लान करते हैं कैसे रोका जाए ये जो यहाँ पे बहुत सारे वो है ना नॉन स्टेट एक्टर्स जो हम बोलते हैं, तो उसके ऊपर बात हो सकती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए बात हो सकती है, और कई और दूसरी चीजें। और दूसरा ये कि हमारी एजेंसीज जो है वो कोशिश कर रही हैं, आप शुरू तो किया है उन्होंने। आप KPK में देख लीजिए, आप TTP को कंट्रोल करने के लिए, और वहां पे कई ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो वो भी न्यूज आ रही है। और मेरा ख्याल है कि भारत भी उस न्यूज के ऊपर यकीनन नजर बना के रखा होगा। तो आप अगर हमें ये कहते हैं कि जी बिल्कुल ही एकदम हम सब कुछ खत्म करके और एकदम से सही होके और फिर बात करें, तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए कि इन लोगों को कंट्रोल करना जो है वो बहुत मुश्किल काम है, और जाहिर है कि उसमें बहुत वक्त भी लगेगा। लेकिन जो आम पब्लिक पाकिस्तान की है उनके वजह से जो है मेरा ख्याल है कि बातचीत होनी चाहिए भारत और इंडिया की, और ट्रेड भी होना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि जी ट्रेड तो हम ही ने बंद की थी, तो भाई हम ही ने बंद की थी, तो खोलने का भी तो हम ही कह रहे हैं ना। खोलने के लिए कौन सा जापान कह रहा है? तो मैं यही कह रही थी कि अब मतलब हो गया जो होना था। लेकिन अब अगर हम थोड़ी सी अच्छी शुरुआत करने की कोशिश करें, अच्छी बात करने की कोशिश करें, अब सारे शुरू हो जाएंगे। ये तो वही अमन की आशा वाली है। नहीं जी, मैं अमन की आशा वाली नहीं हूँ, लेकिन हाँ अमन की आशा जरूर रखती हूँ, और ये भी चाहती हूँ कि जी कुछ बेहतरी आए। और माना कि हमसे बहुत गलतियां हुई हैं पाकिस्तान से, लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं उन चीजों को सुधारने की। तो इसलिए हमारा ख्याल है कि भारत को उसमें हमारी मदद करनी चाहिए, और उसमें बातचीत करनी चाहिए। डायलॉग का रास्ता कभी ना बंद कीजिए। और वैसे तो आप लोग देख ही रहे कि SCO वगैरह की मीटिंग में, और उसमें पाकिस्तान जो है वो जाता है। अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी गए थे। अब ये और बात है कि आपको उनकी बातें अच्छी नहीं लगी, या आपको उनकी किसी बात से जो है वो इख्तिलाफ है, या आपको उनकी कई बातें ऐसी हैं जो आप कहते हैं कि नहीं जी हमें ठीक नहीं लगी, तो वो तो होता है जी। एक घर में
अगर 2-3 बहन भाई होते हैं तो उनके ओपिनियन भी डिफरेंट होते हैं, उनकी भी आपस में नहीं बनती, वो भी एक दूसरे के साथ 36 का आंकड़ा रख रहे होते हैं। तो फिर हम तो फिर पड़ोसी हैं जी, और हमारी बातें तो अक्सर ऐसी होंगी जो आपस में नहीं मिलती होंगी। लेकिन कोशिश करते हैं, कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव करते हैं, थोड़ी सी कोशिश करते हैं, कोई हरज नहीं है। मगर G20 की बात हम करेंगे। G20 हो रहा है जी भारत में, बिल्कुल कश्मीर में। इंडिया ने अनाउंस किया है कि G20 की जो मतलब है मीटिंग है, वो कश्मीर में रखी जाएगी, श्रीनगर में। और उसके बाद पाकिस्तान ने तो खैर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया है। हमने कहा कि जी हमें नहीं पसंद जी, ये क्या बात हुई, मतलब कहीं भी आप रख दोगे, ऐसा कैसे। लेकिन भारत फिर भी रख रहा है। तो अब जी न्यूज ये आई है कि चाइना ने G20 मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया है। चाइना का कहना है कि जी हम G20 के लिए जो है कश्मीर में नहीं जाएंगे। और इसके ऊपर पाकिस्तान में सारे भंगड़े डाल रहे हैं, और बार बार सुबह से जो है टीवी चैनल्स पे बार बार आ रहा है कि देखिए जी चाइना ने क्या जवाब दिया है इंडिया को। लेकिन खैर चाइना अगर नहीं भी जाता तो मुझे हमारे उन तमाम लोगों से जो पाकिस्तान में भंगड़े डाल रहे हैं और ढोल बजा रहे हैं और खुश हो रहे हैं, उनसे ये पूछना था कि अगर चाइना नहीं जाएगा तो उसका क्या मतलब है, क्या G20 की मीटिंग कश्मीर में नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। G20 की मीटिंग कश्मीर में ही होगी। चाइना के जाने या ना जाने से भारत अपना फैसला नहीं बदलेगा। तो इसलिए आप लोग ढोल बजाना बंद कीजिए, इंसान के बच्चे बनिए, और कोशिश कीजिए कि आपके टर्म्स जो है भारत से ठीक हो जाए। वरना आपका क्या है, आपको थोड़े दिन में चाइना ने भी टाटा बाय बाय कर देना है, तो थोड़ा उससे पहले संभल जाए तो ही ठीक होगा। इंप्रेशन ये नहीं देना कि हम आपके खिलाफ हैं, लेकिन आप ग्रुपिंग भी कर रहे हैं, लेकिन बड़ी ग्रुपिंग में नहीं जा रहे, छोटी ग्रुपिंग में है। छोटे मुल्कों के साथ मिलिट्री कंपोनेंट डाल दिया, बड़े मुल्कों को कह दिया नहीं यार हम तो कारोबार करने लगे हैं। सो ये जो वेस्टर्न ममालिक हैं वो इस चीज पे थोड़ा सा भारत की स्ट्रैटेजी से वो जिसे कहते हैं ना कि वो समझते हैं ये डुप्लिसिटी है। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? देखिए चीमा साहब, शोबे बुलाने के लिए धन्यवाद, आपके क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं। देखिए चीमा साहब, ये देखने का नजरिया है। मैं देखूं अगर अब गिलास में पानी भरा, मैं कह सकता हूँ आधा खाली आधा भरा हुआ, ये तो सोच सोच का फर्क है ना। देखिए आपके सोचने का नजरिया और हमारे सोचने का नजरिया अच्छा है। आपने तो वैसे दहशतगर्दी की जंगें लड़ रखी है लोगों की, तो आप सोचते कि भारत भी दहशतगर्दी की जंगें लड़े लोगी, वो तो होगा नहीं। हमारा अलायंस हम अपने हिसाब से, अमेज़न वेब सर्विसेज जो है वो तकरीबन $13 अरब जो है वो इंडिया में लगाने लगा बाय 2030, अगले 6-7 सालों में। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर हम इसको थोड़ा सा समझें तो। पाकिस्तानी यूथ, पाकिस्तानी जो बच्चे बच्चियां हैं, ये उनके लिए अपॉर्चुनिटीज है। और किस तरह एक मुल्क के अंदर माहौल पैदा होना चाहिए कि हमें किस तरह इकोनॉमिकली दुनिया के साथ और खित्ते के साथ कनेक्ट होना है, ये अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंडिया में नहीं जाएंगी, ये आउटसोर्स होंगी पाकिस्तान के अंदर भी, अगर पाकिस्तान इसको एक अपॉर्चुनिटी को समझे कि अगर दुनिया इंडिया में आ रही है। और सिर्फ यही नहीं है, बात तो यहाँ तक चली है कि जो क्वाड ममालिक हैं वो कह रहे हैं जी कि हमें बायो मैन्युफैक्चरिंग जो हब है वो इंडिया को बनाना चाहिए। अब ये सारे, अब देखिए इस वक्त की पोजीशन ये है कि जो चाइनीज हैं उनकी जिसे कहते हैं ना मोनोपोली है। सो वो इंडिया को ये मोनोपोली, वो कहते हैं इंडिया ये मोनोपोली तोड़ सकता है। सो पाकिस्तान के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम चाइना से अच्छे ताल्लुकात है और इंडिया के साथ हमारी यूथ को प्रेशराइज करके हुकूमत को, सरकारों को, माहौल को, टेम्परेचर को नीचे करना चाहिए ताकि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। हमें अफगानिस्तान से तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी, हमें तो इंडिया से अपॉर्चुनिटी मिलनी है, हमें तो चाइना से अपॉर्चुनिटी मिलनी है। अब ये जो अमेज़न वेब सर्विसेज है ये कह रहे हैं कि हम $13 अरब इंडिया में लगाएंगे 2030 तक, क्योंकि जो क्लाउड सर्विसेज की जो डिमांड है आईटी सेक्टर में, जो आईटी पावर हाउस है इंडिया का, उसमें उसकी डिमांड बढ़ रही है। सो ये चीज़ें हैं, और आबादी भी बढ़ रही है। सो आबादी तो पाकिस्तान की भी बढ़ रही है। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा जो है वो, तो हमें भी इन सर्विसेज की ज़रूरत पड़ सकती है। समझिए, एक तो G7 एक बहुत बड़ा, G20 बहुत बड़ा फोरम है, लेकिन G7 तो फिर उससे भी बड़ा फोरम है कि दुनिया की टॉप की जो 7 कंट्रीज हैं वो वहां पे इकट्ठी होती हैं। रशिया को इससे निकाला गया, वो भी आपसे खैर अलग से पूछूंगा, लेकिन इस वक्त क्योंकि इंडिया वहां पे प्राइम मिनिस्टर आप लोगों के यानी मोदी जी वहां पे मौजूद है, पाकिस्तान के हवाले से भी उन्होंने कुछ बात की कि बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन उसके लिए जो उनकी कंडीशन है कि हालात को बेहतर किया जाए बॉर्डर के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर, उससे भी आपसे पूछेंगे। लेकिन
ओवरऑल अभी जो G7 समिट हो रहा है इस वक्त, दुनिया की इकोनॉमी एक सुना है कि अमेरिका डिफॉल्ट कर रहा है, फलां डिफॉल्ट कर रहा है, एक बड़े मतलब क्राइसिस का शिकार है पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। हम पाकिस्तान तो चले हैं, अफगानिस्तान है, ईरान के भी मसले मसाइल है, लेकिन बड़ी बड़ी जो कंट्रीज है उनके साथ ये सारा कुछ चल रहा है। तो होने क्या जा रहा है वैसे, मतलब मेन मुद्दा है क्या इस वक्त जो बात होनी है? देखिए फखर भाई, इस शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। अभी जो मोदी जी का कार्यक्रम है, अभी वो जापान गए G7 के लिए। जापान से वो पापुआ न्यू गिनी जाएंगे, पापुआ न्यू गिनी के बाद वो ऑस्ट्रेलिया निकलेंगे। ऑस्ट्रेलिया में क्वाड की मीटिंग है। अगर आप G7 की बात करें तो G7 थोड़ा आउटडेटेड प्लेटफॉर्म है। G20 G7 से बड़ा हो गया विज़ावी इंटरनेशनल ट्रेड, विज़ावी पॉपुलेशन एंड विज़ावी जो दुनिया के GDP की बात करें। G7 का आज आप सही मायनों में देखें कोई मतलब नहीं है अगर उसमें इंडिया ना हो। इंडिया 20% ऑफ पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की 5th बिगेस्ट इकोनॉमी। आप उसके बिना कौन सा G7 करेंगे? आप इंडिया के साथ जैसे कनाडा को क्या कंपेयर करेंगे? कहाँ कनाडा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो ये पुराने माइंडसेट का प्रोडक्ट है जो पहले था कि जी वेस्टर्न सेंट्रिक हो, उन्हीं को बुलाया जाए, वो किया जाए। अब आप देखेंगे G7 का कहीं भी मीटिंग हो, कहीं भी कुछ हो, तो हमें इनविटेशन दे के बुला लेते हैं। वी आर नॉट मेंबर्स बट हमें इनविटेशन देके हमेशा बुला। उन्हें भी पता है यार भारत के बिना मीटिंग करना तो बेमायनी है, इट इज पॉइंटलेस एंड यूजलेस। दूसरी आपने बात की है कि भारत ने कभी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करता। भारत क्यों बर्दाश्त करेगा? क्योंकि वो तो लोन्स और एड्स पे थोड़ी चल रहा है, हम तो खैरात पे चल रहे हैं ना। जहां से खैरात लेते हैं उनकी ट्वीटों फिर उनकी इंपॉर्टेंस होती है।